हेलो गाइस। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के हम अपनी स्टोरी शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं या फ्री है तो इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फोन आप फ़ोन साइड में रख के भी आप सुन सकते हैं। सीखने से पुनः आपको भी मजा आएगा। सर ये स्टार्ट करते। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका भाई का लड़का है, उसके साथ ये घटना हुई थी। तो बात कुछ ऐसी है कि उसके भाई का लड़का रात को 11 बजे के आसपास शादी से वापस आ रहा था। तो बीच में उसे एक लड़की मिली, इसने उससे लिफ्ट मांगी। तो वो उसने भी देखा रात के 11 बज गई और कोई है नहीं आसपास और अकेली लड़की। उसने सोचा चलो गिफ्ट दे देते। तो उसने उसको लिफ्ट दे दी, लिफ्ट दी और वो पीछे बैठी। तो वो बता रहा था, मतलब कुछ गाड़ी भारी सी लग रही थी, जैसे 3 4 जन बैठो ऐसे चलने में रही थी। वो बता रहा था कि जितना मैं लीवर दे रहा हूँ इतने में तो 60 70 80 तक गाड़ी चल जाती है, इसकी ये बजाय सर 40 20 40 पे ही चल रही थी। तो वो घर आ गया। उसका उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन घर आ गया। घर आके पीछे देखा तो सिर्फ वो साड़ी कुड़ी थी, लेकिन लड़की नहीं थी। तो उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा को गए ऐसा तो कोई फिर जाने दिया, ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन गए, 1 महीना गया, लेकिन इसके बिहेवियर में चेंज दिखाने लगा। मतलब वो खूब चिड़चिड़ा होने लगा। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, गुस्से में रहता था, ऐसा होने लगा। ऐसे करते करते पूरा 1 साल चला गया, फिर भी उसको पता नहीं था। फिर 1.5 साल बाद उसको कुछ पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसने, वो जो लड़की थी उसने इसे बात की कि मैं तेरे साथ हूँ, उसी रात से तेरे साथ हूँ। अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तुझे माफ नहीं। तो मतलब गया था उसके घर में कुछ कौन का ऐसा कृपा थी। तो मतलब उसके पैर खींची थी। वहां जब वो आता था तो उसके अंदर नहीं आ सकती थी। जब भी बाहर जाता था करके तो साथ चीज थी, और अंदर रहता था, घर के अंदर आता था तब वहां पे नहीं आ सकती थी, इसलिए वहीं भी रहती थी। तो ऐसे करते करते कुछ 5 साल चले गए। यस, 5 साल। वो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं किया था उसने, इसलिए वो चल रहा था। उस लड़के ने भी नहीं बताया क्योंकि उसको भी डर था। फिर उसे उसका पढ़ने लगा और उसने सोचा भी अब तो बताना पड़ेगा, अब नहीं समझ आ रहा। उसके बाद उसने घर वाला को बताया। घर वाले को बताया, उन्होंने किसी तांत्रिक को और किसी जगह को बताया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था क्योंकि 5 साल चला गया था गाइस। 5 साल में तो और उसने डेरा जमा दिया था। उसके बाद वो तांत्रिक के पास गए। तो उन्होंने बोला कि आपके आपकी गांव में आपके घर के पास आपने कोई समाधि की है। न तो उनके कोई दादाजी ऐसे थे, अपने समाधि की हुई थी। इसलिए उसने बोला कि आपका सॉल्यूशन आपके घर के पास ही है, वहाँ जाओ, आप भी रहती हो, पूजा पाठ और करो, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर वो लोग फैमिली के साथ वहाँ पे थे और पूजा पाठ की और किया सबको सामने हो। तब बोला, बताया उसने कि ये जो 5 साल गए ना, वो 5 साल में नहीं जाने देती, लेकिन ये जो समाधि में जो तुम्हारा जो भी है वो मुझे तुम्हारे पास पूरा आने नहीं दे रहा था। और तुम मेरे से बीच में आ रहा था और तुम्हारे रक्षा कर रहा था, इसलिए तुम बच गए, वरना आज इतनी देर तो लगती ही नहीं, कम से कम 5 दिन में चले गए थे। मतलब गाइस आप समझ रहे हो गाइस, अभी भी मेरे कुछ बम हो रहे गाइस ये बात बताते हुए भी। मैं सब इतना ही कहता चाहता हूँ गाइस कि आप जब भी जहाँ भी जाओ, रात को ज्यादा परफ्यूम मत लगाओ, ज्यादा इत्र तो खास मत लगाओ। और किसी अनजाने शख्स कैसे किसी को मत बिठा लो अपने पाइप के पीछे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, आपको लगती है लेकिन सब होता है गाइस। अब आप हनुमान जी में, भगवान में बिलीव करते हैं, तो अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो गाइस हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर
कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत आपको, या किसी मंदिर या अपना घर वाले तांत्रिक तांत्रिक तो जो भी हो आपके हिसाब से जो हो उसे आपको बताना चाहिए। ऐसे अगर आपने छुपाया तो आपको क्या लगता है कि वो अच्छा हो जाएगा? वो आपको नहीं पहुंचाएगी, नहीं गाइस। वो पहुंचाती ही है, वो आपको देखना है गाइस। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ और आप उन्हें भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपका भी वीडियो चढ़ाएंगे, आपका भी स्टोरी बना मुकेंगे। थैंक यू गाइस।